ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे संग प्रभु की संगति में हो। बस मैं एक इस थंबनेल को शेयर करके आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जैसा आप देख रहे होंगे, इधर भी दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ, हाँ दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बताए? वेरी गुड, ठीक है ना। सबसे डरावनी चीज, सबसे अधिक घबराने वाली चीज अगर इस दुनिया में है तो वो क्या है? मौत या मृत्यु। कोई नहीं मरना चाहता। आपको मालूम है, मैंने दुनिया के अधिकतर सारे शास्त्र पढ़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, और मैंने ढूंढा, मैंने कहा कहीं से मुझे ऐसा रास्ता मिले जो ये बता सके कि तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा जीवन ठीक रहेगा, तुम अच्छे रहोगे। ऐसे करके मैं बड़ा ढूंढने लगा, मुझे कहीं नहीं मिला। साहब मैंने बड़े बड़े लोगों के संग लगभग 8 साल में पुरोहित पंडितों के संग जंगल में रहा, जाकर उनसे मैंने बातें करी। मैंने कहा मुझे बताओ ये शांति, ये खुशी, ये तसल्ली कहाँ से मिलेगी? कहीं लिखा है, कोई तरीका है? बताओ, नहीं मिला। बहुत प्रयास करने के बाद मैं एक दिन, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैं अपने खुदा के पास गया, तब मेरे खुदा ने मुझसे बात करी, जो कुछ तू ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। हालेलुया। और हम लगभग 3 सप्ताह से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि व्हाट इज द राइचियसनेस, ये धार्मिकता क्या है, आखिर इसके पीछे राज क्या है। जब हम बाइबलों में पढ़ते हैं और दूसरे तर्जुमों में पढ़ते हैं, तो उर्दू की बाइबल में लिखा है सदाकत या राष्ट्रबाजी, इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस, हिंदी में जब हम उसे पढ़ते हैं तो कहीं धर्म लिखा है और कहीं धार्मिकता लिखी है। पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें और पहले निकाले नीति वचन उसका 12वां अध्याय, जैसे हमारी बहन अभी बोल रही थी, उसका 28वां पद, 12वां अध्याय 28वां पद। बहुत जल्दी से खत्म करूंगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है? नीति वचन 12:28 जी। यहां पर जो एक शब्द आया है धर्म, ये धर्म शब्द एक्चुअली में इंटरप्रिटेशन या तर्जुमा गलत है, क्योंकि बाइबल कभी भी किसी धर्म के विषय में बात नहीं करती, किसी रिलीजन के विषय में बात नहीं करती। बाइबल हमेशा अगर बात करती है, जहां ये शब्द आया है, वो करती है धार्मिकता या राष्ट्रबाजी। क्या लिखा हुआ बहन, पढ़िएगा पूरा। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, हाँ, उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। क्या कह रही हो आप? उसके पथ में मृत्यु का भी पता नहीं। ऐसा भी रास्ता है जहां पर मौत है ही नहीं। और फिर मैं चाहूंगा इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़े, और जयवंत भैया थोड़ा सा हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए जी। In the way of righteousness is In the life. way of righteousness Is life. is life, And in the pathway thereof in the pathway thereof there is no death. there is no death. यहां एक वर्ड निकल कर आया है, वो क्या है? राइचियसनेस। क्या निकल कर आया है? राइचियसनेस। और अर्पित भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप उर्दू में पढ़ें जी इसी को। सदाकत की राह में जो ये सदाकत शब्द आया है, ये अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है, और जिसे कई बार उर्दू में भी बोला जाता है। इसका अर्थ होता है राष्ट्रबाजी, धार्मिकता या राइचियसनेस। हाँ पढ़िएगा, सदाकत की राह में जिंदगी है और उसके रास्ते में हरगिज मौत नहीं। पर ये सदाकत, ये धार्मिकता, ये राइचियसनेस है क्या? मैंने आपको उसकी एक डेफिनेशन बताई थी, मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया था, वो इस दुनिया में नहीं है, रेवरेंड जगदीश दास, और मैं उनके पीछे एक साए की तरह रहता था। और जैसा मैंने उन्हें आपको बताया कि उनके सोने के बाद मैं सोता था और उनके उठने से पहले मैं उठ जाता था, और सिर्फ एक ही आवाज आती थी, राजू, और मैं पलंग से गिर पड़ता था। इससे पहले कि वो अपने रूम से बाहर निकले, मेरा रूम ऊपर था, मैं आगे चला जाता था और मैं बोलता था, बताइए अंकल क्या करना है। और ये बात मैंने खुदा के कलाम से भी सीखी है। What is the definition of righteousness? Right relationship with God. परमेश्वर से सही संबंध ही धार्मिकता है। परमेश्वर का बहुत लोगों से संबंध है, तरह तरह से। किसी का अगरबत्ती से है, किसी का मोमबत्ती से है, किसी का चाय पत्ती से है। पाजी साहब आइए चाय पिलाएंगे, दुआ कर दो, तो चाय पत्ती से हुआ, ठीक है ना? किसी ना किसी का, हर इंसान का किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर से रिलेशन है। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये वाले पाजी साहब आते, हमारे यहाँ ये वाले पाजी साहब आते, लेकिन राइट रिलेशन क्या है? सही संबंध क्या है? राइट रिलेशनशिप विद गॉड, जब सही संबंध ही होगा तभी तो मौत नहीं होगी,
तभी तो मौत का खौफ नहीं होगा, तभी तो मौत का डर नहीं होगा। और अगर कुछ गड़बड़ है तो दिमाग में यही ख्याल आएगा कि पता नहीं कल का दिन देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, जो मुझे प्राप्त करता है वो दीर्घायु को प्राप्त करता है। हालेलुया। एक ऐसा रिलेशन जो हमारी जिंदगी को इस दुनिया में जो उम्र खुदा ने अता करी है, पूरी तंदुरुस्ती के संग, पूरी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, बिना कपट के एक अच्छी तरीके से जिंदगी गुजरती है। और यही बाइबल में लिखा हुआ है, धार्मिकता की बाट में या धार्मिकता की राह में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता ही नहीं मालूम है लोगों को। बुजुर्ग होने पर लोग कहते हैं हमने ये इसके नाम कर दिया, इसके नाम कर दिया, इसके नाम कर दिया, इसके नाम कर दिया, क्योंकि उन्हें इल्म है कि एक दिन वो मरने वाले हैं। और आपको मालूम है मात्र एक ही प्रभु ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं। एक ही प्रभु ने कहा है, यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी। जिस अध्याय को हम बार बार पढ़ रहे हैं अभी, मरकुस 8वां और 9वां अध्याय, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा उस अध्याय को, तो उसमें बार बार यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कह रहे हैं और शायद चेले उस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मालूम वो बात क्या थी? कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और क्रूस पर अपने प्राणों को दे और तीसरे दिन वो मुर्दों में से। उनके लिए कहानी सी थी। अगर आप चर्च के बाहर जाकर रोड पर किसी शख्स से ये बात कहोगे तो वो आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा, लेकिन वही शख्स जिसे खुदा लेकर आया है, अपने भवन में लेकर आया है, चुनकर लेकर आया, आप किसी भी जाति या धर्म के हो लेकर आया है, वही इस वक्त इस बात को समझने पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के मार्ग में मौत का पता नहीं। उर्दू में तो लिखा है हरगिज, क्या लिखा है? हरगिज मौत नहीं। मैंने इसी कलाम से एक शख्स के लिए पढ़ा है, मालूम है आपको, जिसका नाम हनोक था और उसकी कुल आयु मालूम कितनी थी? 365 साल। और 365 साल में उसके लिए लिखा है, अगर अर्पित भैया आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ दें, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 22। उर्दू में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। जी हाँ, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 22। और मुतालिशे की पैदाइश के बाद हनोक 300 बरस तक खुदा के साथ चलता। क्या कह रहे हो आप भाई साहब? हमारे लिए तो 2 मिनट चलना मुश्किल है। खुदा मैं पाप नहीं करूंगा, खुदा मैं अच्छे से रहूंगा, खुदा मैं ठीक से रहूंगा, खुदा मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो काली वाली आई, कितने खाए हमारे सामने आ जाती है, तुरंत भटक गए। बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसके लिए लिखा है, कितनी आयु लिखी हुई है? खुदा के 300 बरस, 300 साल। हमें तो 3 मिनट चलना मुश्किल होता है। 3 मिनट तक आंख बंद करके बैठे रहो तो पाप से बचे रहो, पाप से बचे रहो, पाप से बचे रहो। जैसे आंख खोली तो उसी की सूरत आ गई। 300 साल तक सोचिए जरा, कैसे इसने अपना रिलेशन परमेश्वर से बनाया होगा, इसका संबंध कैसे परमेश्वर से बना होगा। आपको मालूम है ये मरा की जिंदा रहा, क्या हुआ इसका? क्यों? और हनोक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनोक खुदा के साथ चलता रहा और वह गायब हो गया। और वो क्या हो गया? लोग ढूंढेंगे। आपको मालूम है भीड़ यीशु को मारने के लिए, कुछ सदूकी फरीसी, कुछ लोग एक योजना बना रहे थे और बाइबल में लिखा है वो उनके बीच से गायब हो गया। आपको मालूम है एक दिन आप भी गायब होने वाले और दुनिया देखेगी ये कहां गए, ये कहां गए, ये कहां गए। मालूम है वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो आने वाला है और आपको ले जाने वाला है, जिसने कहा है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। एक आयत और पढ़िएगा, बहुत सुंदर सी आयत है इसी का, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 5वां पद। विश्वास ही से, कोई भी पढ़े, 11:5, 11वां अध्याय उसका 5वां पद पढ़िए। 5 किससे? विश्वास ही से। सुनिएगा बहुत गौर से, विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मोबाइल से।
है? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन तो कम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत, जब मैंने हाथ उठाया तो पढ़ने वालों के हाथ थोड़े से कम थे और ना पढ़ने वालों के हाथ ऊपर थे। चलो सच बोल रहे थे, नहीं मुझे तसल्ली है। कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष। रोज पढ़िए, डेली पढ़िए। भोजन जैसे आप रोज करते हो वैसे परमेश्वर का वचन रोज पढ़िए, डेली पढ़िए। ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है शैतान इसी ताक में रहता है कि वचन को चुराए, हमें इतनी जिम्मेदारियों में फंसा दे, इतने काम काज में फंसा दे। हमें ड्यूटी करना है, बच्चों को देखना है, कपड़े धोना है, ये बाहर देखना है, अंदर देखना है, बाजार देखना है। हम कई बार मिस कर जाते। नहीं, वचन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और जब वचन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा तो आपको सत्य समझने में बहुत अच्छा होगा। और बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। ये परमेश्वर की बातों को सुनता था। कई लोगों ने यहां पर गवाही दी, मैं बहुत गौर से उन गवाहियों को सुनता हूं। वो कहने लगे कि परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न में बातें करी। वो कहने लगे जब मैं बहुत रो रहा था तो मैंने महसूस किया, मेरे पास से एक आवाज आई, मेरे बेटे मेरी बेटी मत रो, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर बात करते हैं। बाइबल में लिखा है वो मूर्ति नहीं कि ना बोल सके, वो गूंगा नहीं कि उसके पास आवाज नहीं है। यह भी लिखा है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। वो बोलता है। और परमेश्वर हनोक से बोलता था, मेरे बेटे मेरी बेटी ऐसे चल, ऐसे चल। एक दिन नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, साहब इस दुनिया में इतनी उम्र किसी की नहीं, उतने साल खुदावंद ने बोला। और मालूम जाते समय उसने क्या कहा मत्ती उसके 28वें अध्याय में, दुनिया के अंत तक सारी आवाजें बंद हो जाएंगी। पापा भी जाएंगे, मम्मी भी जाएंगी, मौसी भी जाएंगी, बुआ भी जाएंगी, सबकी आवाजें बंद हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप इस दुनिया में कायम हो, परमेश्वर की आवाज आपके लिए कभी नहीं बंद होगी। यशाया इस बात को कहता है, जब तू चलेगा मार्ग में तो पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है और इसी में चले जाओ। ये चलता रहा, ये चलता रहा। और चलते चलते चलते, ये शादीशुदा था, इसकी भी बीवी थी। ऐसा नहीं कि ये सन्यासी था, ऐसा कि नहीं इसने वो वाले बाबा वाले कपड़े पहन के दाढ़ी बढ़ा ली थी। ये भी मेरे और आपके समान मनुष्य था। इसकी संतानों का जिक्र मिलता है, इसके घर का जिक्र मिलता है। लेकिन जैसे मैं और आप एक परिवार में रह रहे, वैसे ये भी रहा करता था। जब वो जयवंत हो सकता है तो आप भी जयवंत हो सकते हो। हालेलुया। आप भी फतेहमंद हो सकते हो। आप कमजोर मत समझो, आप निर्बल मत समझो अपने आप को। कोशिश करो, संसार की आवाज सुनना बंद करो, मोबाइल के फिल्मी गाने सुनना बंद करो, अभद्र चीजें देखना बंद करो। तभी तो आप परमेश्वर की आवाज पहचान नहीं पाओगे, नहीं तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। आज भी वो पुकारता है। बाइबल में लिखा है वो खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। आज भी वो पुकारता है। पढ़िएगा, और विश्वास ही से उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। क्यों उठा लिया गया? आपको मालूम है जब यीशु मसीह आएगा तो मौत कलीसिया के लिए नहीं बनाई गई है। हालेलुया। कलीसिया जीवित उठाई जाएगी। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। पढ़िए जरा, पहला कुरिन्थियों है शायद, मैं सोचता हूं उसका 15वां अध्याय। जल्दी जल्दी पढ़ दे, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 50, पहले उसके 50वें पद से पढ़े। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 50वां पद। अगर आपका रिलेशन आपके खुदा से है तो मौत आपके लिए नहीं है, आपके लिए तबादला है, ट्रांसफर है। जैसे इंसान कपड़े बदलता है वैसे जिस्म बदलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ खुदा के कलाम में कि ये जिस्म मिट्टी से बना है और ये मिट्टी शापित है। लिखा है लहू और मांस परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। पढ़िएगा, मैं चाहता हूं इस राज को आप चलो। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। जी हाँ, और नाशवान अविनाशी को अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। ये बाहर वालों को नहीं मालूम है, जो प्रभु के लोग हैं, जिन्हें प्रभु लेकर आया उनके लिए है राज। क्या लिखा है? देखें, मैं तुमसे भेद की बात करता हूं, हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। कलीसिया के लिए मृत्यु नहीं है।
डू यू नो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की देह, जिस्म, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलने वाली जमीन पर यीशु की देह है। क्या लिखा है? हम नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हनोक के संग खुदा कर सकता है, वैसे वो आज भी अपनी कलीसिया के संग कर सकता है। आगे पढ़िएगा। हाँ, और ये क्षण भर में पलक मारते ही हो जाएगा। हाँ, अंतिम तुरही फूकते ही होगा। तुरही नहीं, तुरही, क्योंकि तुरही फूकते ही, पढ़िए। हाँ, और हम क्या होंगे? अविनाशी दशा में, जो प्रभु में है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु में दिया और उनकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गए, एक दिन वो उठा ली, वो पहले जी उठेंगे। और जो हम सब जीवित है वो हवा में प्रभु से मिलेंगे, बदल जाएंगे। हालेलुया। और ये किसके लिए होगा? नहीं, जिसका रिलेशन परमेश्वर से होगा, जो धार्मिकता से अपना जीवन प्रभु में जीता है। जब इफिसियों उसके 6वें अध्याय की बात की जाए तो वहां लिखा है धार्मिकता की चीलम पहन लो, अर्थात अपने सारे कर्तव्यों में परमेश्वर को पहला स्थान दो। मत घबराओ दुनिया क्या बोल रही है, मत सोचो कि आप, शैतान आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें डालेगा, तेरे पाप क्षमा नहीं हुए, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। निग्लेक्ट करो उन बातों को, अनदेखा अनसुना करो। आप उन बातों पर जोर दो जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। लिखी हुई बातों को बोलना शुरू करो। मैं प्रभु तेरी संतान हूं, मैंने अपना जीवन तुझे दिया है, मैं तेरे संग चलने वाला तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है। मालूम क्या लिखा है? पढ़िएगा इस आयत को, बहुत सुंदर सी है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद जी। फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 4 वर्स 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में, एक रिलेशन दिखाया जा रहा है, एक संबंध दिखाया जा रहा है, एक धार्मिकता की पहचान दिखाई जा रही है। जो मसीह में सोए हैं या मसीह में मरे हैं वो पहले, और आगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, सब नहीं, सब के लिए नहीं है। यीशु के आने के बाद दुनिया का अंत नहीं होगा, दुनिया के अंत का अलग समय है, और यीशु के कलीसिया के उठाए जाने का एक अलग समय है, डिफरेंट है। ये आपके लिए बात की जा रही जिनका रिलेशन आपके खुदा से, अपने परमेश्वर से। प्रभु उन्हें लेगा, बाइबल में लिखा है 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। क्यों? हो सकता दोनों एक ही परिवार के लोग हों, लेकिन एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिखाया जाता है एक रिलेशन को, एक संबंध को। यीशु मसीह ने कहा मैं मेल कराने नहीं लेकिन तलवार चलाने के लिए आया हूं, ताकि बेटी को मां से और बेटे को अपने पिता से अलग करूं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु रिश्तों को तोड़ने के लिए आया है, लेकिन इसलिए ताकि वो पापी को पाप करने, पापी को और जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते उन्हें अलग करे। और बाइबल में न्याय के लिए लिखा हुआ है कि वो अपने दाहिने तरफ वालों से कुछ कहेगा और अपने बाएं तरफ वालों से कुछ कहेगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा संबंध परमेश्वर को दिखाता है, और बाइबल यही बताती है सदाकत की राह में जिंदगी है, और उसके रास्ते पर हरगिज मौत नहीं। सब पाप से भरे थे, इतना पाप था कि जानवर और मनुष्यों के मन में जो बसता था वो पाप ही बसता था। उनकी सोचों में, उनके कामों में पाप था। परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ और अर्पित भैया कहने लगा कि मैं दुनिया को नाश कर दूंगा। लेकिन एक परिवार उसी पाप में संसार में था, नूह का। उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय उसका पहला पद बताता है। वो परमेश्वर से प्यार करते थे, इधर घूसखोरी, यहां रिश्वतखोरी, यहां झूठ, यहां पर व्यभिचार, यहां गंदे काम होते थे। लेकिन उसी पाप में संसार में यह परिवार रहता था। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। ये अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे, और इतिहास उठाकर पढ़ लीजिएगा, और बाइबल भी इसकी साक्षात गवाह है।
कि परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं तुझे और तेरे घर को बचाऊंगा। अगर एक जन भी परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, एक जन का भी रिलेशन अगर परमेश्वर से, प्रभु आपको बचाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, शायद इस संसार में तुम्हारे पास पैसा ना हो, शायद अच्छे संसाधन ना हो, शायद खाने के लिए अच्छी चीजें ना हो, अच्छे वस्त्र ना हो, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, वो अपने लोगों को धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। वो दिखाता है ये मेरा जन है। वो जंगल में था, अकेला था, और सैमुएल उसके घर में आया। बाइबल में लिखा है बड़ा बेटा आया एलियाब, शमा, ऐसे ऐसे करके उसके 6 भाई आ गए, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैंने इन्हें नहीं चुना। सैमुएल ने यशे से कहा क्या तेरे पास इतने ही बेटे? उसने कहा नहीं, अभी लहुरा तो छोटा तो अभी खेत पे है, उसे बुलवा भेज, जब तक वो नहीं आएगा मैं तेरे घर में भोजन नहीं करूंगा। बुलवाया गया। वो छोटा सा लड़का सुडौल, लिखा उसके गालों से लाली झलकती थी, और जैसे ही वो सैमुएल के पास आया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आत्मा ने सैमुएल से कहा इसी को मैंने इस्राएल का बादशाह होने के लिए नियुक्त किया है, इसका अभिषेक कर। अगर आप खुदा से रिलेशन रखते हो, मैं आपको बताऊं, दुनिया पहचाने ना पहचाने, आपके अपने पहचाने ना पहचाने, लेकिन यीशु मसीह आपको पहचानेगा। राइट रिलेशनशिप विद गॉड। आप अनमोल हो उसके लिए, आप कीमती हो उसके लिए। एक पवित्र जन भी जो इस दुनिया में है, परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं खुदा के कलाम के आधार पर कि जब वो हनोक को जीवित उठा सकता है, जब वो दाऊद को चुन सकता है, याद रखो वो आपको भी जीवित बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है धार्मिकता के मार्ग में मौत का पता नहीं। मत डरो, मत घबराओ, मत चिंतित हो, प्रभु आपको बचाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप ही इसी के योग्य हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु जी। आज खुदा हम तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहुत अच्छा दिन है प्रभु कि हम तेरे घर में हैं। दुनिया से तूने हमें निकाला है, इन परिस्थितियों में भी तूने हमें अपना बनाया है प्रभु। हमें अपने हाथ में ले प्रभु, अपने वचन के अनुसार जीने की ताकत दे। हम ये ना देखें कि लोग हमसे क्या कह रहे हैं, लेकिन हम ये देखें कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। तेरी राहों पर चलने की हमें सामर्थ्य है। मन से कपट, घमंड, बुरी अभिलाषाओं को दूर कर, प्रार्थना का जीवन, सत्यता का जीवन, सतर्कता का जीवन दे प्रभु, ताकि हम भेद कर सकें कि तेरी ओर से क्या है और संसार की ओर से क्या है। यीशु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। कई बार ये आंसू बहाते हैं, कई बार ये अकेले हो जाते हैं, कई बार इन्हें लगता है कि तेरे पीछे चलने से हमें क्या प्राप्त होगा। प्रभु, इनके विश्वास की रक्षा कर, इनको हिम्मत दे खुदावंद। मैं जानता हूं प्रभु, इनमें से सभी तेरे लिए बहुत अनमोल है प्रभु। अपनी बातों से, अपने कलाम से इनकी परवरिश कर। तेरे रूह की आवाज इनको सुना कि तू इनसे क्या चाहता है। बहुत देर नहीं है खुदावंद, अब तू आने वाला है। अब तो हम एहसास करने लगे हैं प्रभु कि तू द्वार ही पर। ऐ प्रभु, तेरे लोगों को तैयार कर, पवित्रता का जीवन दे। अगर कोई ऐसी बात है खुदावंद जो इस रिलेशन को तोड़ती है, इस संबंध को तोड़ती है एक इंसान का खुदा से, प्रभु उस बात को दूर कर। अपने लहू के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा प्रभु इन्हें पवित्र कर और अपने योग्य बना। इन्हें ले चल प्रभु हनोक के समान, इन्हें ले चल प्रभु नूह के समान, इन्हें ले चल प्रभु अपने विश्वास योग्य दासों के समान। और जैसा तूने वचन में कहा है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, ये प्रार्थना भवन कलीसिया के लिए कहा है कि जहां तू रहेगा वहां ये रहेंगे। हम तैयार हैं प्रभु आपके लिए। आप आज आए, कल आए या किसी भी पल आए, हम आपके संग जाने के लिए। ऐ खुदावंद, हम सबको अपने हाथों में ले। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।